दुनिया का सबसे पुराना शहर, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ महादेव बसते हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है और मौत भी एक सीख दे जाती है। जी हाँ, ये है बनारस। आइए इसे 4 एहसासों में महसूस करते हैं। मेरा बहुत समय से मन था बनारस आने का, लेकिन क्या करें, महादेव जी बुलावा दे ही नहीं रहे थे। और जब बुलावा आया तो सीधा अप्रैल के महीने का, जब बनारस में पड़ती है ज़बरदस्त गर्मी। इतनी गर्मी में हमें लगा कि पहले दिन की शुरुआत सिर्फ एक ही जगह से हो सकती है, गंगा। अगर आप बनारस आए तो एक शाम गंगा के नाम ज़रूर रखिए, फिर एक नाव की सैर कीजिए। ठंडी हवा, शांत पानी और डूबता हुआ सूरज, बनारस की यही शांति आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आप भी यही ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी आइटिनरी, बजट और सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाल दी हैं, उसे ज़रूर चेक कर लेना। जब शाम पूरी तरह ढल जाए तो गंगा आरती ज़रूर देखिए। हमने दशाश्वमेध घाट पर आरती देखी, लेकिन अगर आप थोड़ी कम भीड़ चाहते हैं तो राजेंद्र प्रसाद घाट या अहिल्या बाई घाट से भी आराम से आरती का आनंद ले सकते हैं। यही वो पल है जब शांति धीरे धीरे बदलने लगती है और बनारस का दूसरा एहसास जाग उठता है, आस्था। बनारस का दूसरा एहसास है आस्था। कहते हैं काशी दुनिया का एक लौता शहर है जहाँ भगवान शिव खुद विराजते हैं। शायद इसलिए यहाँ हर कदम पर आस्था महसूस होती है। अगर आप बनारस आएँ तो काशी विश्वनाथ मंदिर ज़रूर जाइए। हमने गेट नंबर 3 से एंट्री करी और सुगम दर्शन लिया। इसकी टिकट 400 रुपीज़ पर पर्सन थी और इससे दर्शन काफ़ी आसानी से हो गए। मंदिर के अंदर सिर्फ फ़ोन और छोटा वॉलेट ले जा सकते हैं, इसलिए हमने अपना बाकी सामान मंदिर के बाहर एक प्रसाद की दुकान के लॉकर में रख दिया। वहीं से पूजा की थाली भी ले ली। लॉकर सेफ था, इसलिए कोई टेंशन नहीं हुई। अब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, तो देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं वहाँ। एकदम भयंकर भीड़ हो रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तब भी ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कोई कल रात को सोया नहीं है। और मैं भी सिर्फ 3 घंटा सोई हूँ। मेरी आँखें एकदम मोटी मोटी हो रही हैं। ये देखो, ये काल भैरव मंदिर, यहाँ से मंदिर की एंट्री है और लाइन मुझे लगता है एकदम पीछे तक जा रही है ये मंदिर। तो हम 10 मिनट से चले जा रहे हैं, अभी तक हमें लाइन का वो एंड नहीं मिला है जहाँ से हमें खड़ा होना है। तो हमने सोचा है कि अभी हम ऐसे ही चलते चलते एग्ज़िट करने वाले हैं, क्योंकि ये 3-4-5 किलोमीटर की लंबी लाइन में मुझसे नहीं खड़ा हो जाएगा। हम मे भी शाम को या रात को आएंगे, लेट नाइट, क्योंकि मंदिर लेट तक खुला होता है, तो तब देखते हैं कि क्या सीन रहता है। बट अभी हम बाहर जा रहे हैं। इट्स अ चेंज ऑफ प्लान बिकॉज ऑफ वरुण ब्रह्मचारी। हम फिर से जा रहे हैं। हम लाइन में खड़े हो गए हैं और ये देखो, ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और शायद 1 घंटे में हमारा नंबर आएगा। बट वरुण बीइंग वरुण मुझे ज़बरदस्ती लाइन में खड़ा कर दिया और कुछ भी नहीं खा रहा था सुबह। और अगर मैं बेहोश हुई तो वरुण वुड बी रिस्पॉन्सिबल। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। कहते हैं काल भैरव के दर्शन के बिना काशी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यही है बनारस की आस्था, जो सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि यहाँ आने वाले हर इंसान के विश्वास में बसती है। दर्शन के बाद हम निकल पड़े बनारस की गलियों में, क्योंकि किसी भी शहर को समझना हो तो उसके लोगों, उसकी गलियों और उसके खाने से बेहतर कुछ नहीं। यहीं से शुरू होता है बनारस का तीसरा एहसास, जीवन। Let's explore the streets of Banaras. हर हर महादेव। बनारस की गलियां पहली नज़र में भले ही उलझी हुई लगें, लेकिन इन्हीं गलियों में इस शहर की असली रौनक छिपी है। अब देखो, मैं हूँ दिल्ली से और दिल्ली वालों को अपने खाने से खुश करना आसान बात नहीं, लेकिन हमने बाटी चोखा में ऐसी टेस्टी थाली खाई कि उसका स्वाद मुझे आज भी याद है। और बनारसी पान, ओहो हो, उसके बिना तो बनारस की ट्रिप एकदम अधूरी ही मानी जाएगी। तो अभी हम बाहर, ये कौन सा वो है, ये स्क्वायर
गडोली स्क्वायर, गडोली चौक पे आ गए हैं। हाँ, ये गडोली चौक है। यहाँ पे ये पूरा वो है, चौराहा है। और हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम आए हैं बनारसी पान खाने, जो वरुण ने भी कवर कर दिया है। तो उमंग की स्पेशल डिमांड थी कि उसको बनारसी पान खाना है, तो हम स्पेशली उमंग के लिए बनारसी पान खाने हैं। वरुण बनारसी पान बनवाते हुए। नाक और मुंह ठंडा ठंडा लग रहा है। बनारस आए और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ ना देखे, ऐसे कैसे हो सकता है। इन्हें बनाने वाले कारीगर महीनों की मेहनत से एक एक साड़ी तैयार करते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो किसी हैंडलूम की दुकान या वर्कशॉप में जाकर इस कला को ज़रूर देखना। तभी समझ आता है कि बनारस सिर्फ अपने घाटों और मंदिरों से नहीं, बल्कि अपनी गलियों, अपने स्वाद, अपने लोगों और अपनी कला से भी जाना जाता है। बनारस हमें जीना तो सिखाता ही है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच भी यही दिखाता है। चलिए चलते हैं बनारस के चौथे एहसास की ओर, सत्य। बनारस का चौथा और आखिरी एहसास है सत्य। इस शहर में आकर एक बात समझ आती है, जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति का हिस्सा हैं। यहाँ लोग खुशियाँ भी मनाते हैं और अपनों को विदा भी करते हैं। इसी सच का सबसे गहरा एहसास होता है मणिकर्णिका घाट पर। अगर आप यहाँ आए तो इसे सिर्फ देखने की जगह मत समझिए, कुछ पल रुकिए, शांति से इस जगह को महसूस कीजिए और हमेशा यहाँ की मर्यादा का ध्यान रखिए। शायद यही बनारस की सबसे बड़ी सीख है, जो आया है उसे एक दिन जाना भी है, इसलिए जब तक है खुलकर जीना ही सबसे बड़ा सत्य है। बस इतना ही था बनारस का ये खूबसूरत सफ़र। मेरे साथ बनारस के इस सफ़र पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही और एक्सपीरियंसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई जगह, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली ट्रिप पर।